हेलो बच्चों, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। तो भाई सेट क्लास 11 चैप्टर 1 चल रहा था। फोर्थ एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 5। टॉपिक का नाम है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई, ध्यान से देखना। इंट्रो में इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, फिर भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। भाई यू कोई यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। U क्या है? एक यूनिवर्सल सेट है और A कोई सेट है। किस तरीके से कि A है ना सबसेट हो यूनिवर्सल सेट। क्लियर है? A सबसेट होना चाहिए आपका यूनिवर्सल सेट का। सो अगर मैं कॉम्प्लीमेंट की बात करूंगा तो ऐसे लगाना है भाई, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? ये हो जाएगा U माइनस ए। क्लियर है? मतलब अगर मैं डायग्राम बनाना चाहता हूं यहाँ पे, ये आपका U है, ये A है यहाँ पे, तो ये जो बाकी का इलाका रह गया ना, ये आपका A का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। कहने का तात्पर्य क्या है? जैसे A के अंदर, U के अंदर है आपका 1 2 3 4 5 6 ये दे रखे हैं, और A है सबसेट है तो कोई ना कोई एलिमेंट मिलेगा। 1 2 3 दे दिया भाई, तो A का कॉम्प्लीमेंट जो आएगा वो क्या होगा? U माइनस A। बोले तो 1 है कट गया, 2 है नहीं आएगा, 3 है ये, तो बच गया क्या? 4 5 6। पिछली वीडियो के अंदर हमने माइनस करना सीख लिया था भाई, तो इसी तरीके से माइनस करके दिया। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। क्लियर है? तो अभी हम एक्सरसाइज करेंगे, इसको नोट करो जल्दी। तो भाई एक्सरसाइज 1.5 के फर्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे U को यूनिवर्सल सेट दिया है 1 से लेके 9 तक। A में दे रखा है 1 2 3 4, B में दे रखा है 2 4 6 8 और C में दे रखा है कुछ। तो A का कॉम्प्लीमेंट, B का कॉम्प्लीमेंट, A यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट और B माइनस C का कॉम्प्लीमेंट, ये हमें निकाल के दिखाना है। तो शुरू करते हैं भाई इसको। तो A का कॉम्प्लीमेंट हमें पता है U माइनस A। बोले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से माइनस करवा देना है क्या? A। 1 2 3 4, ठीक है। क्या आ गया भाई? जैसे यहाँ पे 1 है, इधर भी 1 है तो ये हट जाएगा, 2 है तो 2 भी नहीं आएगा, 3 है तो 3 भी नहीं आएगा, और 4 है तो 4 भी नहीं। बाकी के जो भी बच गए वो हमारे कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। दैट मीन्स 5 6 7 8 9, ये आपका A का कॉम्प्लीमेंट होगा। दूसरा उसने कहा B का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ B। अब भाई सारे लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं सीधे लिख रहा हूँ कि U माइनस B कर देंगे। अब देखो B के अंदर है 2 4 6 8, तो यहाँ से 2 हट गया भाई, 1 तो आ गया ना, 1 आ गया, 2 गया, 3 आ गया, 4 है यहाँ पे तो नहीं आएगा, 5 आ गया भाई, 6 और 8 हैं, 6 और 8 हट जाएगा, तो मतलब 7 और 9 भी आ गया। ये आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ B हो, ठीक है। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड में इसने कहा A यूनियन C, A यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट, ये हमें निकालना है। तो पहले क्या निकालेंगे भाई? पहले हम निकालेंगे A यूनियन C। तो A यूनियन C किया, देखो बेटा A है 1 2 3 4, ठीक है, और यूनियन किया C के साथ। C का है 3 4 5 6, क्या आ जाएगा? सारे के सारे आ जाएंगे भाई, कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6, देखो 3 और 4 दोनों में है तो एक ही बार काउंट करना है। अभी हम निकाल रहे हैं
ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब यूनिवर्सल सेट में से माइनस करवाना है ए यूनियन सी को। तो यूनिवर्सल सेट तो ये हो गया, इसमें से इसको माइनस करवाना है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो जो ये एलिमेंट है ना, इसके अलावा जो बच गए वो रखने हैं भाई। 1 2 3 4 5 6 के अलावा 1 2 3 4 5 6 क्या बच गया, 7 8 9। तो आंसर आ गया 7 8। क्लियर है? तो ये कंप्लीट हो गया भाई। इसके बाद है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट भाई। फोर्थ है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम निकालेंगे क्या, ए यूनियन बी निकालेंगे भाई। तो क्या आ जाएगा, देखो ए यूनियन बी किया, 1 2 3 4 और यूनियन किया इसका 2 4 6 8। क्या आएगा, जो चीज़ एक बार आ चुकी वो रिपीट नहीं करनी है, तो आएगा 1 2 3 4 6 8। ठीक है, तो अब निकालना है क्या, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब यू माइनस ए यूनियन बी। इसमें से हमने माइनस करवाना है 1 2 3 4 6 8 को। तो 1 2 3 4 तो ये वाला हो गया, 6 8 ये और ये गायब, बच गया क्या, 5 7 9। क्या बच गया भाई, 5 7 9। ठीक है, ओके जी, ये भी हो गया हमारा यहाँ से। अभी निकालना है हमें ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट भाई। फिफ्थ में करना है ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट। बेटा ये मैंने पहले भी बताया था, दैट इज इक्वल टू ए, वहीं आ जाएगा भाई। इसको और कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, अपना सीधा सा याद रखो, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट उसी के बराबर आ जाएगा। क्लियर है, दिमाग में फिक्स रखना है ये भाई। ठीक है, अभी नेक्स्ट करना है बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो भाई बी माइनस सी, बी की वैल्यू 2 4 6 8, मैंने यहाँ पे लिखा बी माइनस सी। पहले हम यही निकाल लेते हैं भाई। सिक्स में बी माइनस सी क्या मतलब 2 4 6 8 माइनस सी है 3 4 5 6, 3 4 5 6। तो क्या आ गया भाई, इसको देखेंगे माइनस करते टाइम जो चीज़ दोनों में है वो हट जाएगी, और बी के अंदर जो जो बच गया वो लिखना है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है तो हट गया, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, हट गया, बच गया 2 और 8। ठीक है, अभी हमें निकालना है कॉम्प्लीमेंट, तो यू में से माइनस कर देंगे, 2 और 8 हट जाएगा। तो क्या करना है, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी इसमें से माइनस करना है 2 और 8 को। तो क्या आ जाएगा भाई, 2 और 8 यहाँ से 2 कट गया और ये 8 कट गया, बाकी बचे आंसर हो गया 1 2 सॉरी 1 3 4 5 6 7 और 9। तो ये आपका आंसर आ गया भाई। क्लियर है, ओके जी, नोट करो। इसको आप वैल्यू के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। भाई सम नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। यूनिवर्सल सेट दे रखा है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये दे रखा है। हमें कॉम्प्लीमेंट बताना है ए का, बी का, सी का और डी का। ए की वैल्यू दे रखी है, बी की, सी की और डी की। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको। तो भाई सबसे पहली चीज़ निकालनी है हमें ए का कॉम्प्लीमेंट, मतलब u माइनस ए। बोले तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, माइनस करवाना है उसमें से ए बी सी। क्या आएगा भाई, ए बी सी कट गया,
बच गए जो भी, वो हमारा कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा, D E F G H। हो गया, ठीक है। दूसरा निकालना है B का कॉम्प्लीमेंट, बोले तो U माइनस B, तो वही U की वैल्यू तो हमारे पास है, माइनस B किया D E F G, D E F G क्या आ जाएगा, D E F G काट दो भाई, D E F G, तो बच गया क्या, A B C और H, A B C H, ठीक है। तीसरा C का कॉम्प्लीमेंट करना है, C का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा, U माइनस C, बोले तो वही चीज़ भाई, A B C D E F G H, और उसमें से माइनस करनी है C की वैल्यू, A C E Z, ठीक है, A C E Z क्या आएगा भाई, A कट गया, C कट गया, E कट गया और Z कट गया, बच गया क्या, B D F H, B D F H, क्लियर। फोर्थ भी कर लेते हैं अभी इसका साथ साथ में, तो फोर्थ में क्या कहा, D का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, बोले तो U माइनस D, तो वही चीज़ A B C D E F G H, उसमें से माइनस करना है, D की वैल्यू कितनी है भाई, F G H A, ठीक है, क्या आएगा, F कट गया भाई, F गया, G गया, H गया, A गया, बच गया क्या, B C D E, B C D और E, क्लियर है। तो इसके अंदर आपको कुछ चीज़ें हैं जो खास हैं, वो आपको पता होनी चाहिए कि जैसे कोई भी है, हमने A सेट लिया, A शुड बी ए सबसेट ऑफ U, B है तो B सबसेट शुड बी सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, C है तो C आ जाएगा, D है तो D आ जाएगा, ठीक है। यूनिवर्सल सेट के अंदर A B C D इनके एलिमेंट तो होने चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई थर्ड क्वेश्चन की ओर देखते हैं। X इज़ एन इवन नेचुरल नंबर, अगर कोई यूनिवर्सल सेट है नेचुरल नंबर का, ठीक है, तो X इज़ एन इवन नेचुरल नंबर। देखो यूनिवर्सल सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट में आ गया X सच दैट X इज़ ए नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नंबर 1 में आ गया क्वेश्चन में कि अगर मैं इसको A मान लूँ, A है हमारा, कि X सच दैट X इज़ एन इवन नेचुरल नंबर, तो भाई A का कॉम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब इसके अंदर की बात करेंगे तो इसमें तो इवन और ओड दोनों तरीके के नंबर आएंगे ना भाई, इसमें क्या आ रहे हैं, इवन और ओड, तो A का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, दैट मीन्स X सच दैट X इज़ एन ओड नेचुरल नंबर। समझ में आई बात, नहीं आई? तो देखो इसके अंदर क्या है, 1 2 3 4 5 6 अप टू, इसमें क्या है भाई 2 4 6 8 अप टू, ठीक है। अब कटेगा तो 2 गया, 4 गया, 6 गया, 8 गया, बचेगा क्या 1 3 5, यहाँ पे बच गया 1 3 5 7, ऐसे ये कैसे हैं, ओड है भाई, क्लियर, ओके जी। दूसरे पार्ट की ओर बढ़ते हैं इसी के। तो बेटा दूसरे पार्ट में देखो इसने क्या कहा, X इज़ एन ओड नेचुरल नंबर। यार X इज़ एन ओड नेचुरल नंबर, यही तो चीज़ आ गई कि B मैं मानता हूँ B है X सच दैट X इज़ एन ओड नेचुरल नंबर, तो भाई इसका B का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, अगर इवन दे रखा है तो ओड आया, ओड दिया है तो क्या आएगा भाई इवन, तो X सच दैट X इज़ एन इवन
नेचुरल नंबर। रीज़न मैं यहाँ पे दे चुका हूँ ना, उसी तरीके का रीज़न यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अब थर्ड में देखते हैं भाई, ये याद रखो नेचुरल नंबर हैं इवन प्लस ओड से हैं भाई, इसमें तो सारे काउंट हो जाएंगे ना। तो अगर इवन आया तो ओड बच जाएगा, ओड दे रखा है तो इवन बच जाएगा। इसके अलावा ये मत मानना कि भाई ये हैं, भाई आपके कंपोजिट नंबर भी आ जाएंगे, आपके प्राइम नंबर भी आ जाएंगे, बट फिलहाल इवन और ओड से काम चलेगा। देखना इवन ओड ही होते हैं जो कंपोजिट और प्राइम नंबर हैं, ठीक है, वो कोई अलग चीज़ नहीं है भाई। तीसरे में क्या कहा, x इज़ अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, x इज़ अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। c कह रहा हूँ भाई, c है x सच दैट x इज़ अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। अब इसके अंदर क्या करोगे यार, इसने कहा x इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो इसके अंदर क्या लिख सकते हो भाई, मल्टीपल ऑफ 3 है तो हम मान लेंगे अगर c का कॉम्प्लीमेंट लिखा कि x सच दैट x इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, कि भाई है ही नहीं 3 का मल्टीपल। यहाँ पे क्या आ गया भाई, 3 6 9 12 अप टू, और यूनिवर्सल सेट में ये हैं, अगर ये आ गया माइनस करना पड़ गया तो 1 2 4 5 ये तो रह गया ना, तो इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। नंबर 4 में कहा मैं उसको डी मानूं कि डी में कहा x इज़ ए प्राइम नंबर, x सच दैट x इज़ ए प्राइम नंबर। अरे भाई प्राइम नंबर है तो उसका कराएंगे तो क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। नॉट ए प्राइम नंबर यानी कि हम क्या लिखेंगे, x सच दैट x इज ए नॉट प्राइम बोले तो कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर और x इज इक्वल टू 1 बाई 1 कंपोजिट तो नहीं बनता, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना है, इज अ कंपोजिट नंबर और x इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। पांचवें पार्ट की ओर चलते हैं भाई। पांचवें पार्ट में इसने कहा कि x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। e कह रहा हूँ भाई मैं, e है x such that x is a natural number divisible by 3 and 5। अब x क्या है, x इस तरीके से है कि x एक नेचुरल नंबर है जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो रहा है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, इसका कॉम्प्लीमेंट अगर निकालेंगे तो यहाँ पे नोट आ जाएगा, नोट ए नेचुरल, नोट ए सॉरी x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5। भाई 3 और 5 का भाग नहीं होना चाहिए, वो नंबर हो गया आपका। क्लियर है, ओके जी। आगे बढ़ते हैं। f छठा, f मान लेता हूं मैं इसको, x सच दैट x इज ए परफेक्ट स्क्वायर, x इज ए परफेक्ट स्क्वायर। भाई परफेक्ट स्क्वायर कौन से हो हैं कि 1 4 9 16 अप टू, है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर हैं। अब अगर हमने कॉम्प्लीमेंट निकालना है, f कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो इसके अलावा जो बच गए वही तो आएंगे ना, कि x सच दैट x इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। हो गया, ओके जी। जल्दी से इसको नोट करो, आगे करेंगे भाई अभी। जी पार्ट में देखेंगे तो क्या कहा भाई, जी वाले के लिए बोला कि x सच दैट x इज ए परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब दिया। अगर जी का कॉम्प्लीमेंट निकाला तो क्या हो जाएगा भाई, भाई क्यूब कौन से हो गए, 1 8 27 64 अप टू, ये हो गए ना।
नेचुरल नंबर्स हैं, ये भी नेचुरल है, इनके अलावा जो बच गया वही तो है ना भाई कॉम्प्लीमेंट में। तो x सच दैट x इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूंगा तो 2 आ गया, 4 5 6 7 9, ठीक है, ये आते रहेंगे इसमें। नेक्स्ट मैं h मान लेता हूँ, उसने कहा x सच दैट x + 5 इज इक्वल टू 8। अब ये दिया यार, इस चीज़ को देखो, x + 5 इज इक्वल टू 8 है, तो x की वैल्यू कितनी आने लग रही है यहाँ पे 3। तो अगले के अंदर क्या कह देंगे, x सच दैट x इज नॉट इक्वल टू 3। हो गया भाई, ख़त्म काम। ये 3 के बराबर आना चाहिए, 3 आंसर आ गया, 3 पे न्यारा जो भी रह गया वो अपना हो गया। मतलब क्या हो गया, 1 2 4 5 6 7 8, अब तो कोई भी चीज़ आ जाएगी इसमें, ठीक है। आई मान के चल रहे हैं, आई में कहा इसने x सच दैट 2x + 5 इज इक्वल टू 9। भाई एक बार इसकी वैल्यू निकाल कर देख लो, वैल्यू निकालेंगे तो 2x + 5 इज इक्वल टू 9, ये उधर जाके 2x इज इक्वल टू 4 रह गया, x इज इक्वल टू 2। तो इसमें तो बात वही है ना, नॉर्मल सी है, जैसे पिछला सम था कि x सच दैट x इज नॉट इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू 2 के बराबर नहीं आनी चाहिए। एक बार रफली अपनी वैल्यू निकाल के देख लेना, बस यही काम करके दिखाना है। हाँ, एक चीज़ और कर दी हो, एक चीज़ और करनी है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी यहाँ पे x बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल नंबर, इसमें भी यही लिख देना x बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है। सारे के सारे नेचुरल नंबर आएंगे, वो चीज़ हमारी रह गई थी, ये स्टार्टिंग में कर देना यहाँ पे, ठीक है। ओके, अगले में इसने कहा कि जे पे पहुँच गए हैं कि x सच दैट x की वैल्यू है ना ग्रेटर देन इक्वल टू 7 दे रखी है। तो बात तो आया यार, ग्रेटर देन है, 7 से बड़ी या 7 के बराबर, मतलब कौन सी वैल्यू आस्क है। तो अगर मैं इसको रफली लिख लूँ ना, 7 8 9 10, ये वैल्यू आ जाएंगी। तो जे का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो इससे पहले की वैल्यू रहेगी वो ये है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x की वैल्यू 7 से छोटी होनी चाहिए भाई। क्लियर होगी बात। ओके जी, अब लास्ट वाला पार्ट इसका रह गया कि 9वें के अंदर इसने क्या कहा, मतलब के पार्ट के अंदर, ये सॉरी 11वां है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल नंबर है एंड 2x + 1 की वैल्यू 10 से आपकी क्या होनी चाहिए भाई, बड़ी होनी चाहिए। तो एक बार 2x + 1 को सोल्व करें भाई, 2x + 1 इज इक्वल टू मान के चलिए यार, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू 9, x की वैल्यू 9/2, मतलब 9/2 तय अपनी क्या होनी चाहिए भाई, बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। तो k का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड, अब ये तो बड़ी है ना तो छोटी हो जाएगी भाई, उससे छोटी है तो वैल्यू चाहिए हमने, बात ख़त्म, ठीक है भाई। कॉम्प्लीमेंट में तो वो चीज़ आया करे जो कि हमारी उस यूनिवर्सल सेट के अंदर है, बट उसके सबसेट के अंदर से हमने जो चीज़ थी वो कॉमन थी वो माइनस करवा दी है, ठीक है। ओके जी, कंप्लीट हो गया ये, तो इसको जल्दी से जल्दी करके नोट करो। तो भाई आगे बढ़ते हैं सम नंबर 4 की ओर। यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, हमें प्रूव करके दिखाना है भाई। 2 प्रूव में है, ये 2 प्रूव में है, ठीक है। तो प्रूव करवाना है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का इंटरसेक्शन, सॉरी ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है, LHS लिया हमने ए यूनियन बी निकाल लेते हैं भाई। सबसे पहले ए यूनियन बी करेंगे तो क्या आ गया, अब 2 4 6 8 2 3 5 7, तो 2 4 6 8
यूनियन 2 3 5 7 क्या आ जाएगा? इसका आएगा 2 दोनों में है, एक बार आ गया, 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 ये आ गया भाई। अब कॉम्प्लीमेंट निकालें कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो इसमें से 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 हट गया भाई, तो बच गया कितना? 1 और 9 बच गया, 1 और 9। भाई बार बार लिखने की अब मेरे को आवश्यकता नहीं होनी चाहिए क्योंकि अच्छे से टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी हम ले रहे हैं RHS के अंदर ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला भाई। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के जो ये एलिमेंट्स दे रखे हैं ये हटा देंगे यहाँ से, मतलब 2 हट गया, 4 हट गया, 6 हट गया, 8 हट गया, तो मतलब 1 3 5 7 और 9 आ गया भाई। क्लियर? अब इसी तरीके से बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या आ गया? 2 3 5 7 हटा देना है, 2 3 5 7 हटा दिया तो 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 9। अब हमने निकाला ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन करेंगे 1 3 5 7 9, इंटरसेक्शन 1 4 6 8 9। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन कौन सा है भाई? एक कॉमन है दोनों के अंदर, दूसरा और कोई नहीं दिख रहा भाई, नो कॉमन है। अरे यार ये तो बराबर आ गया, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव। एक चीज़ तो प्रूव होगी भाई। अभी इसने दूसरा सम भी कहा यहाँ पे, ठीक है, इसने दूसरा भी कहा। दूसरे में क्या कहा कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आसानी है, ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, तो करके देख लेते हैं। LHS मैं उठा रहा हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे देखेंगे भाई, इन दोनों के बीच में कॉमन क्या क्या है। हमें देखा 2 कॉमन है भाई यहाँ पे, है ना, और 3 5 7 4 6 8 कोई और है ही नहीं, 2 आ गया भाई। ओके, अब अगला स्टेप ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। अब यहाँ पे सिर्फ 2 था तो इस लाइन में हमारा 2 को छोड़ के बाकी सारे आ जाएंगे, 1 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, हो गया। ओके जी, अब क्या निकालना है? दूसरी चीज़, ए का कॉम्प्लीमेंट हमने पहले भी निकाल लिया था, 1 3 5 7 9। अब निकालना है बी का कॉम्प्लीमेंट। बी का कॉम्प्लीमेंट भी हम निकाल चुके हैं, 1 4 6 8 9। ठीक है, तो अगला काम क्या? इनका यूनियन करवाना है। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ यूनियन, इसका नीचे कर लेते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो क्या आ जाएगा? देखो कॉम्प्लीमेंट में ये सारी चीज़ें जो हैं डबल नहीं होनी चाहिए, बाकी सब आ जाएगा। तो 1 आ गया, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, और 7 रह गया यहाँ पे, 7 8 और 9। अरे भाई ये तो इसी के तो बराबर आ गया। सो LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। कर दिया भाई हमने ये भी प्रूव। ठीक है, भाई सम नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। ड्रा एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। देखो सबसे पहली चीज़, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का हमने वेन डायग्राम बनाना है। तो भाई पहले मैं क्या करता हूँ, एक बॉक्स बना लिया, ठीक है। अब ये ए सेट है,
ये सेट हो गया। अगर मैं यूनियन की बात करूँगा तो ये सारे आ जाएंगे भाई। अगर मैं यूनियन की बात कर रहा हूँ तो ये सारे के सारे आगे, मतलब ये वाला पूरा आ जाएगा, ये वाला इलाका, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये चीज़ें तो ख़त्म करनी है भाई, ये तो रख ही नहीं सकते। तो मतलब कि ये वाला इलाका पूरा रह गया भाई। जो ये ऊपर का है ना, हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं यार, इसके अलावा जो इलाका रह गया वो कंप्लीट आ गया। ये नहीं है भाई अब, ठीक है, ये नहीं है। अब दूसरा क्या निकालना है, ये तो नंबर 1 हो गया। नंबर 2 करना है हमें ए इंटरसेक्शन, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट बी इंटरसेक्शन के लिए आप देखो क्या किया, बना लेते हैं फिर से एक रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक है। अगर मेरे को करना है क्या, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट में तो सारे आ गए भाई, ऊपर का इलाका सारा आ गया, तो ये वाला इलाका बच गया भाई, ठीक है। कौन सा बच गया, ये वाला। तो अब हमारा अगर ये करना है तो क्या आ जाएगा, ये आपका ए है, ये बी है, ध्यान रखना ये कॉमन है भाई। कॉम्प्लीमेंट में हमारा क्या, ये वाला इलाका भी तो पूरा आ रहा है, क्या? ये आपका बन गया भाई। ये छोड़ देना बिल्कुल, इसका कोई काम नहीं है। क्लियर होगी बात, इसका हमारा कोई काम नहीं है, ये भी हमारा काउंट नहीं हो रहा। वैसे आपको पता होना चाहिए कि ये और ये एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। ये हमारे एक दूसरे के बराबर होते हैं। हम कह सकते हैं कि ये और ये सेम आएगा। कंप्लीट का है ये, मतलब ये जो इलाका रह गया ये हमारा काउंट नहीं होगा कि ए यूनियन बी का अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट यहीं आएगा, ठीक है भाई। ओके, तीसरे के ऊपर चलते हैं भाई। नंबर 3 ने इसने कहा कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, या इंटरसेक्शन निकालना तो आसान सी चीज़ है ना। ये मैंने यूनिवर्सल सेट बना दिया, ये सबका यूनिवर्सल सेट है। और भाई ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये क्या हो गया, ये वाला ए इंटरसेक्शन बी आ गया, ठीक है। तो ये वाला जो बाकी का बच गया, जिसमें ये भी काउंट हो गया, ये भी काउंट हो गया, ठीक है। सिर्फ कौन सा बचा, ये वाला इलाका रह गया, ये हमारा नहीं आएगा। तो ये हो गया आपका ऐसे। नंबर 4 की ओर देखते हैं। इसने कहा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अरे बात तो भाई आ गई यार, जो पहले इसमें करके दिखाई थी हमने, ये मैंने पहले ही बता रखा है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है ना, ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन बनेगा सेम टू सेम। ये आ गया, और ये बाकी का जो बच गया, ये वाला बच गया। क्लियर है, ओके। तो ये हमने इसका वेन डायग्राम बना दिया है भाई, नोट करो इसको जल्दी। सम नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। लेट u बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन एंड a इज़ द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। तो हमें बताना है a का कॉम्प्लीमेंट। ध्यान से देखना भाई इस सम को, कि इसने कहा u क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन, ये हमें दे रखा है, ठीक है। a क्या है भाई, set of all triangles at least one angle different
फ्रॉम 60। एक एंगल ऐसा होना चाहिए जो 60 का ना हो, कम से कम, एटलीस्ट दे दिया भाई, ठीक है। तो हमें निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट। अब कम से कम का मतलब एक ट्राइंगल बनाया, उसके कितने एंगल हैं, 3 है भाई, कम से कम एक एंगल 60 का ना हो, मान के चलो ये 60 का नहीं है, हो सकता है दूसरा केस भी तो हो सकता है ना कि भाई ये अगर 60 का नहीं है तो यहाँ पे उसका है एक 60 का पाजा, ये अगर आपका 50 का है 50-60, और ये हो गया 70 का, ठीक है। हो सकता है कि ये दोनों एंगल हमारे, दो एंगल हमारे 60 के ना हो सकता है हमारे तीनों एंगल 60 के ना हो, क्लियर है। तो तीनों केस बन रहे हैं। बट अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे भाई, एक वाला केस भी नहीं चल गया हमारा इसके अकॉर्डिंग, 2 वाला केस भी हो सकता है, और 3 वाले, तीनों एंगल भी 60 के अलावा हो सकते हैं। बट कॉम्प्लीमेंट में तो ये बात नहीं बनी ना यार। कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा कि भाई ये इसका भी और इसका भी यूनिवर्सल सेट में से ये तीनों के टाइप माइनस करने पड़ेंगे। तो अब मतलब एक एंगल ना हो, 2 ना हो, 3 ना हो, तो हम फाइनल वाले ने चला 3 ना हो, तीनों एंगल हमारे 60 के ना हो, तो इसका माइनस करेंगे, u माइनस ए किया तो इसका मतलब क्या आ जाएगा भाई, तीनों ना हो तो मतलब तीनों हो भी इसके हैं, ना हो इसका जो बाकी बच गया वो क्या हो सकता है कि हो सकते हैं भाई, ठीक है। मतलब क्या आ गया कि सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स हैविंग ऑल एंगल्स ऑफ 60 डिग्री, सारे के सारे आगे भाई, बोले तो के कैस कहाँ, सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्लियर है कि उसके अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल आ जाएगा। नोट करो जल्दी। तो नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं भाई। सम नंबर 7 फिलिप्स हैं जो कि हमने सोल्व करके दिखाने हैं। तो पहला देखो क्या कहा, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट भाई, अगर मैं इसका बनाना चाहूँ तो ये ए हो गया, ठीक है, और ये ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया, और यूनियन करा तो सारे के सारे ना आ गए भाई, तो क्या आ गया, तो यूनिवर्सल सेट आ गया भाई इसके अंदर, ठीक है। दूसरा देखो, फाई का कॉम्प्लीमेंट दे दिया भाई, फाई का कॉम्प्लीमेंट दे रखा है और उसका इंटरसेक्शन करवाना है ए के साथ। फाई का कॉम्प्लीमेंट है ना बेटा, वो ए ही आएगा भाई, ए के अकॉर्डिंग अगर हम बात कर रहे हैं फाई का कॉम्प्लीमेंट ए आएगा, तो ये हमारा ए का इंटरसेक्शन ए के साथ करा तो ए ही आना है, सारी चीज़ कॉमन है। इसमें देखो भाई एक यो बना दिया मैंने, ये ए हो गया, ठीक है, यो ए कॉम्प्लीमेंट है, तो भाई साहब इन दोनों में कॉमन के उसके है, कुछ हो ही नहीं सकता यार। कॉमन कहाँ से आएगा, वो अपना ऊपर का हिस्सा लिए बैठा है, ये भीतर का है, दोनों में कोई चीज़ कॉमन है ही नहीं है, तो क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। अब यूनिवर्सल सेट की बात करते हैं भाई, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो यो बन जाना है, ठीक है, और इसका इंटरसेक्शन कर दिया तो क्या आ जाना है, इसका इंटरसेक्शन कराएंगे तो फाई ही आ जाएगा। ओके, तो एक्सरसाइज होगी ख़त्म, इम्पोर्टेंट था, चैप्टर पूरा आ गया होगा समझ में भाई सभी को, और अभी भी नहीं आया तो प्लीज़ वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट किया करो।